ट्रंप की नई घोषणा। कनाडा, मेक्सिको और चाइना के बाद अब इंडिया पर भी टैरिफ्स लगा दिए गए हैं। कल यानी 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर 26% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी आदत है पंगा लेने की। मगर क्या इसका अंजाम होगा भारतीय स्टॉक मार्केट पर? क्या इक्विटी मार्केट गिरेगा? कौन से स्टॉक्स डगमगाएंगे और कौन से छुएंगे आसमान? क्या गोल्ड और सिल्वर पर होगा इसका असर? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कमोडिटी समाचार के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं आज कमोडिटी समाचार से तन्मय। हेलो तन्मय। हेलो श्रद्धा। हेलो तन्मय, 26% तक का टैरिफ लगाने के बाद क्या आपको लगता है इंडियन स्टॉक मार्केट में हलचल देखने को मिल सकती है? श्रद्धा, बिल्कुल 26% रेसिप्रोकल टैरिफ जो हम पे ट्रंप ने लगाया है इंडिया पे, उसके बाद बिल्कुल हमें हलचल देखने को मिलेगी इक्विटी मार्केट में इंडिया में। और क्योंकि कई सारे एक्सपोर्ट्स जो हैं, कई सारी हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं, उनका काम यूएस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमें बिल्कुल काफ़ी वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिलेगी। अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि इक्विटी मार्केट्स में हमें थोड़ी सी स्टेबलनेस, जो स्टेबिलिटी देखने को मिली थी, लेकिन अब ये ट्रेड टेंशन्स के कारण और ये जो टैरिफ लगा चुके हैं उसके कारण हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी आगे के 10-15 दिन तो एटलीस्ट और देखने को मिलेगी। जी तन्मय, बिल्कुल। तो कौन से सेक्टर्स से बचे रहना चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स को इसमें, और कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा हलचल नहीं देखने को मिलेगी? श्रद्धा जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो कुछ समय से हमको आईटी सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, और आईटी एक बहुत ही वल्नरेबल सेक्टर है इस ट्रेड टेंशन में, जो कि सबकी नज़रों से थोड़ा सा दूर ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमको चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा 30 से 35% ऑल टाइम हाई से हमको ईटीएफ में भी करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो अभी मैं निवेशकों को यही सलाह देना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर से अभी फ़िलहाल आईटी स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, जब तक वो एक बेस, एक बॉटम अपना नहीं ढूंढ लेते। और यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जेम्स हैं, ज्वेलरीज हैं, ऑटो कंपोनेंट्स है, उस पर काफ़ी टैरिफ लगाया गया है, डायरेक्ट टैरिफ लगाया गया है, मेटल्स है, और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे हमें डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है टैरिफ्स का। और कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स पे कुछ टैरिफ इतने कुछ खास लागू नहीं है, कुछ नए नियम नहीं है, तो बैंक्स में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें को देखने को मिल रहा है, और काफ़ी बैंक्स काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है अभी फिलहाल की तरफ। जी बिल्कुल तन्मय, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, एज फार एज आई नो, इनका रेवेन्यू जनरेशन मोस्टली डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट से ही होता है। जी जी जी, बिल्कुल, ये डोमेस्टिक फोकस्ड ही रहते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, और जैसे कुछ हमारी पर्टिकुलर इंडियन कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी जो है हमारी आईटीसी, तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो डोमेस्टिकली, प्योरली डोमेस्टिकली ट्रेड कर रही हैं, उन पे कुछ इतना खास असर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इस चीज़ पे हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करी है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसमें डिटेल में हमने सारा समझाया है कि किस तरीके से कौन कौन से स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है और कौन कौन से स्टॉक्स आपको इग्नोर करके चल रहे हैं। जी बिल्कुल तन्मय, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। 5 और 9 अप्रैल तक ये टैरिफ्स लागू होंगे, तो क्या तब तक के मार्केट में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है? जी हाँ श्रद्धा, बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वॉलेटिलिटी तो इस मार्केट का फ़िलहाल अभी मेन पार्ट रहेगा, जब तक किसी तरीके से कोई रिलीफ स्टेटमेंट नहीं आता है किसी एक कंट्री की तरफ। और मुद्दा यह है कि 5-9 तारीख तक जो कुछ कंट्रीज़ में लगने वाले टैरिफ्स हैं, जो एप्लीकेबल हो जाएंगे उस दिन के बाद से, तो मैं मानता हूँ कि 10 अप्रैल तक एटलीस्ट हमको काफ़ी वॉलेटिलिटी का माहौल देखने को मिलेगा मार्केट्स में, मोर टुवर्ड्स डाउन साइड। और क्योंकि इसी बीच में कई सारी कंट्रीज रिटेलिएट करने वाली हैं टैरिफ्स को, तो ये काफ़ी माहौल जो काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है, और कई सारी चीज़ों पे नज़र रख के रखनी पड़ेगी, कई सारे डेटास पे नज़र रख के रखना पड़ेगा, तो बिल्कुल माहौल जो है वॉलेटाइल रह सकता है। जी बिल्कुल, हमारे इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक के देखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिए। ये तो बात हो गई हमारे इक्विटी मार्केट की, पर अब बात करते हैं हमारे कमोडिटी मार्केट को लेकर। तो क्या लगता है तन्मय, गोल्ड और सिल्वर में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस ट्रेड टैरिफ वॉर की वजह से? जी श्रद्धा, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अभी बात करी, हमारी अभी जिस बात हुई थी कि इक्विटी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल जाएगी, और जैसे कि ट्रेड टेंशन अभी ख़त्म हुए ही नहीं है और इक्विटी मार्केट सेटल हुआ ही नहीं है,
तो सेफ हेवन एसेट्स जो होते हैं जैसे कि हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें काफ़ी मैं मानता हूँ कि इक्विटी से जब भी पैसा निकाला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड को एक सेफर एसेट माना जाता है। तो गोल्ड के लिए अभी फ़िलहाल आगे वॉलेटिलिटी के साथ हमको एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। सिल्वर में अभी ओवरऑल बुलिशनेस ही थी अभी तक, लेकिन अभी सिल्वर आज की ओपनिंग थोड़ी सी और ओपनिंग के बाद थोड़ी सी हमें कमज़ोरी देखने को मिली है। सिल्वर में क्या होता है ये टेक्निकल बेसिस पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ डिसीजंस और आना अभी बाकी हैं। बाकी हाँ, अभी फ़िलहाल कमोडिटी मार्केट में भी ओवरऑल वॉलेटिलिटी के साथ थोड़ी सी बुलिशनेस हमें देखने मिलेगी। जी बिल्कुल तन्मय जी, तो इसी के साथ आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स को इस इम्पोर्टेंट सिचुएशन में? प्रिकॉशनरी स्टेप्स कुछ नहीं श्रद्धा जी, थोड़ी बहुत चीज़ों को हमें ध्यान रखना ज़रूरी है इस माहौल में। काफ़ी डर का माहौल अभी बना हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इतनी ही सलाह दूंगा कि फुल मार्जिन से ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी है और कोई भी डेटा कभी भी आ सकता है, किसी भी प्रकार का इफेक्ट किसी भी चीज़ पे पड़ सकता है। स्टॉक्स में मैं अगर आपको बताऊं तो स्टॉक्स में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो गिरने वाले स्टॉक्स है काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे हमें मिल भी रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपना बेस ना बना लें या फिर जब तक कोई प्रॉपर एनालिसिस ना हो, तब तक किसी भी स्टॉक को इस तरीके से बाय करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। थोड़ा सा वेट अगर कर सकते हैं तो 10 तारीख तक हमको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों में थोड़ा सा हमको लीनियंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद अब वापस अपना ट्रेडिंग स्टाइल जो है वापस चालू कर सकते हैं पुराना वाला। बाकी जब तक थोड़ा सा सिक्योरिटी, थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस, थोड़ी सी कम मार्जिन यूज़ करके ट्रेड करें। जैसे कि हमें तन्मय ने बताया कि काफ़ी वॉलेटाइल सिचुएशन रह सकती है आने वाले वक्त में। 26% तक का टैरिफ जब तक के लग नहीं जाता है, 10 अप्रैल तक के किसी भी तरह के हेफ्टी ट्रेड्स ना ले, प्रॉपर एनालिसिस करके ही मार्केट में एंटर करिए। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, किसी भी तरह का सटीक तर्क नहीं लगाया जा सकता है, मगर मार्केट में होने वाली अनहोनी से बचा ज़रूर जा सकता है। और बचने के लिए कुछ नहीं, केवल जुड़ना है आपको कमोडिटी समाचार के साथ। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत कांटेक्ट करिए। और अगर आपकी कोई भी पोजीशन फंसी है या किसी भी तरह के मार्केट सेंटिमेंट्स से आप चिंतित हैं, तो कमोडिटी समाचार आपकी सेवा में हाजिर है सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक। जुड़े रहिए और अच्छे ट्रेड्स करते रहिए। धन्यवाद।